नमस्ते फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज सुबह के हमारे योग सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और चलिए रेडी हो जाते हैं योग करने के लिए। सो लेट्स एडजस्ट आवरसेल्व्स इनटू स्थित प्रार्थनासन। दोनों पैरों को जॉइंट करेंगे, दोनों हाथों को नमस्ते की मुद्रा में दृष्टि सामने किसी भी एक पॉइंट पे फिक्स करनी है। दोनों पैरों को अच्छे से जॉइंट करेंगे, बिल्कुल नजर हटाए बिना। चेक योर पोजीशन, आपके पैरों की पोजीशन चेक करेंगे। दोनों पैरों के अंगूठे एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एड़ियां एक दूसरे को टच कर रही है। पूरे बॉडी का वेट दोनों पैरों के ऊपर इक्वली डालेंगे। दोनों काफ मसल्स को टाइट करेंगे, घुटने को टाइट करेंगे, थाइस के मसल्स को टाइट करेंगे, पेट के मसल्स को टाइट करेंगे। चेस्ट वाइड ओपन, शोल्डर्स रोल्ड बैक, हाथ नमस्ते में, और धीरे से कोमलता से आंखों को बंद करेंगे। 3 लंबी गहरी सांस लेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। आंखें बंद रहेगी। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। चेहरे की मुस्कान हटनी नहीं चाहिए, छूटनी नहीं चाहिए। खुशी के साथ करेंगे तो जितना खुशी होगी उतना ही बॉडी को फायदा होगा। मन को शांत करने की कोशिश करेंगे। मन में विचलित है, आंखें खोलने के लिए बेकरार है, लेकिन जैसे ही आप आंखें खोलोगे तो आप बाहरी दुनिया के साथ कनेक्ट हो जाओगे और हमारे भीतर जो हमारा इनर सेल्फ है, इनर बॉडी है, उसके साथ हमारा जो मिलन होना है वो रह जाएगा। तो लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे से हमारी सुबह की प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। चेहरे पे मुस्कान के साथ दोनों हाथों को घर्षण देंगे। रब योर पाम्स टुगेदर और हाथों का कप बना के आंखों को कवर करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। गर्दन को नीचे की ओर झुका के आराम से दोनों हाथों को चेहरे पे घुमाना है, पूरे बॉडी पे घुमाना है। पहली दृष्टि जमीन पे पड़े, ऐसा हमेशा हम नजरें खोलते हैं। दोनों पैरों को रिलैक्स कर देंगे आराम से और थोड़ा सा गर्दन को लेफ्ट की ओर अच्छे से ट्विस्ट करेंगे। नाइसली लुक टू योर राइट। रुकना है, सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट ईयर टू लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट साइड पे नीचे बेंड करेंगे आराम से। राइट साइड पे थोड़ा सा नीचे बेंड करेंगे धीरे से सेंटर में। फास्ट मूवमेंट्स किसी को भी नहीं लेनी है, आराम से करेंगे, हमारे पास बहुत वक्त है। धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे, ट्राई टू टच योर चिन टू योर चेस्ट, और सांस लेते हुए ऊपर पूरा आकाश की ओर धीरे से सामने देखेंगे। एक पूरा नेक रोटेशन फॉरवर्ड और फिर एक पूरा रिवर्स। सो लेट्स स्टार्ट। ब्रीथ इन, हाफ सर्कल में सांस लेनी है और हाफ सर्कल में सांस छोड़ेंगे। धीरे से रिवर्स मूवमेंट, हाफ सर्कल में सांस लेना है और हाफ सर्कल में सांस छोड़ेंगे। आराम से शोल्डर्स को थोड़ा सा रिलैक्स कर दीजिए। ऊपर शोल्डर्स जाएगा, वहां ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट, फॉरवर्ड एंड रिवर्स 3 बार। आराम से हाथों को झुलाएंगे, पैरों को झुलाएंगे, आराम से थोड़ा सा पैरों को मूवमेंट दीजिए। थोड़ा सा खून का संचार होना बहुत जरूरी है।
यहाँ पे मैं जो हर रोज रिपीट करती हूँ वापस से आप लोगों को याद दिलवा देना चाहती हूँ कि अभी का जो समय है हमारे पास, जहाँ पे हम किसी बीमारी के साथ लड़ रहे हैं, ऑलरेडी प्रॉब्लम है, बॉडी के पास ऑलरेडी एक काम है कि हमें एक बीमारी के साथ लड़ना है। उस समय अगर आप बॉडी को ज्यादा वर्कआउट करोगे तो बॉडी ऑलरेडी थक जाएगा और वो बीमारी के साथ लड़ने के लिए उसके पास एनर्जी कम पड़ेगी। और अगर आप बिल्कुल वर्कआउट नहीं करोगे तो क्या होगा, लेटे लेटे बॉडी स्टिफ हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन आपका लो हो जाएगा, जिससे आपके बॉडी में वापस एनर्जी की कमी हो जाएगी। तो हम लिमिटेड मात्रा में ही मूवमेंट्स लेंगे ताकि हमारे पास जो हमारा टारगेट है वो हमारे माइंड में फिक्स रखना है कि हमारे पास उतनी ही एनर्जी आए कि हम अच्छे से अपने आप को स्वस्थ कर सके। स्वस्थ होने के बाद भी थोड़ा टाइम आप ऐसे ही यही पूरा आराम से धीमा योगा कंटिन्यू कीजिएगा और फिर धीरे धीरे हफ्ते भर 10 दिन के बाद धीरे धीरे आप ज्यादा जो भी आपको वर्कआउट अच्छा लगता है उस हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक जो मेरा ये YouTube का है उसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको जो है वो लाइक कर दीजिएगा ताकि आप यहाँ से जाने के बाद भी हमारे साथ योगा के लिए जुड़े रह सकते हैं। ठीक है, चलिए दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस करेंगे, दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रखना है। धीरे से पहले हम सिर्फ राइट हैंड को ऊपर लेके जाएंगे, फिर लेफ्ट हैंड को लेके जाएंगे, हाथ ऊपर जाएगा उसके साथ पैर भी ऊपर जाएगा। इसको हम नंबर देते हैं तालासन 1, सिर्फ एक हाथ से करते हैं उसको तालासन 1 करते हैं। सांस लेते हुए 1 2 3, ऊपर की ओर पूरा खींचना है, पूरा बॉडी को ऊपर, हाथ को ऊपर खींचिए, लेफ्ट हैंड नीचे की ओर खींचना है आराम से, और फिर धीरे से हाथ को पीछे से घुमाते हुए सांस छोड़ते हुए 3 2 1। यही सेम चीज हम लेफ्ट हाथ के साथ करेंगे। चलो सांस लेते हुए 1 2 3, पूरा हाथ को बॉडी को ऊपर की ओर खींचिए अच्छे से, यहाँ से पूरा अच्छे से खींचा वो ऐसे पूरा खींचिए खींचिए खींचिए, हर एक उंगली को ऊपर खींचना है और धीरे से हाथ घुमा के पीछे से सांस छोड़ते हुए 3 2 1 आराम से। जिन लोगों को हाइपरटेंशन है, जिन लोगों को कार्डियक प्रॉब्लम है, जो उन लोगों को सांस रोक के नहीं रखना है। जिन लोगों को गिरने का चांसेस है, आपकी एज ज्यादा है या आपका बॉडी फैट इतना वजन ज्यादा है कि आप ऊपर नहीं जा पाते हैं, तो आप सिर्फ बिना पैरों की एड़ियों को उठाए भी यही क्रिया करेंगे, लेकिन पूरा खींचिएगा, अच्छे से खींचना है तो ही अच्छा आपको महसूस होगा। सारे आपके मसल्स है उसको हमें थोड़ा थोड़ा खींचाव देना है जिससे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो। वापस से चेक कर दीजिए, दोनों पैरों के बीच में 1 फुट डिस्टेंस, पैरों के अंगूठे अंदर की ओर पॉइंट कर रहे हैं, कमर सीधी, गर्दन सीधी। देखिए गर्दन ऐसे भी हो सकती है और गर्दन ऐसे भी हो सकती है, तो हमें ऐसे नहीं चाहिए, गर्दन एकदम सामने की तरफ आपको देखना है, गर्दन को ऐसे मत हो जाने दीजिएगा, दोनों पोजीशंस गलत है। तो सीधा गर्दन को रखना है, कमर को सीधा रखना है, कमर भी ऐसे हो जाती है तो उसको सीधा बार बार याद करना पड़ता है हमें कि हमें सीधा करना है। दोनों हाथ आपके बॉडी के साइड में, अभी दोनों हाथों को साथ में लेके जाएंगे, सांस लेते हुए 1 2 3, ऊपर की ओर खींचेंगे पूरा नीचे से, पैरों की एड़ियां, काफ मसल्स, घुटने, थाइस, पेट के मसल्स, आपके पूरे आर्म्स के मसल्स, उंगलियां पूरा, और फिर सांस छोड़ते हुए 3 2 1। बॉडी का हर एक पार्ट आपको इसमें खींचना है। बहुत अच्छा आसन होता है तालासन। तालासन में आपका एकदम ऊपर से एक एक उंगली को खींचना है, नीचे से पैरों की उंगलियों को खींचते हैं, हर एक मसल्स आपका खींचता है और अंदर से आपको जो ताड़ का झाड़ होता है ना वैसा पावर मिलता है, एकदम स्ट्रांग हो जाते हैं हम ताड़ासन करने से। और आपको वो भाव मन में फील भी करना है कि हाँ ये आसन करके मैं एकदम तंदुरुस्त हो गया हूं और मेरे पास बहुत ताड़ के पेड़ जैसी एनर्जी आ गई है।
चलिए इस बार हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को साइड से ऊपर ले जाएंगे, ऊपर पूरा ऊपर नमस्ते रखना है और फिर पूरा ऊपर खिंचाव करेंगे और फिर धीरे से हाथ घुमा के नीचे लेके आएंगे। काउंट हम सेम रखते हैं 3 6 3। तो चलिए सांस लेते हुए 1 2 3, दोनों हाथों को ऊपर ज्वाइन कीजिए। याद रखिएगा उंगलियां लॉक नहीं करनी है, अंगूठा लॉक नहीं करना है, बराबर से हाथ नमस्ते में रहेगा, पूरा बॉडी नीचे से ऊपर तक अच्छे से खींचा हुआ, हाथों को गुल घुमा के सांस छोड़ते हुए 3 2 1 एंड रिलैक्स। हमने ताड़ासन बहुत अच्छे से अलग अलग वेरिएशंस के साथ किया है, जिससे आपके हर एक मसल को खींचने में बहुत अच्छा कोशिश आपने की है, बहुत अच्छे से किया हुआ है, तो सारे मसल्स आपके खुल गए हैं। चलिए थोड़ा सा अभी हमने पहले 1 फुट डिस्टेंस लिया था, अभी हम 2 फीट का डिस्टेंस लेंगे। पैरों के अंगूठे अंदर की ओर पॉइंट कर रहे हैं, कमर गर्दन सीधी है और कोणासन के लिए रेडी हो जाते हैं। राइट हैंड आप, सांस लेते हुए यहां पे एक बार सांस छोड़ देंगे, सांस लेते हुए लेफ्ट साइड पे बेंड करना है, पूरा आपका यहां से खिंचाव होगा। सांस लेते हुए है, यहाँ पे सांस होल्ड करके रखेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए ऊपर धीरे से हाथ को रिलीज करेंगे। चेंज हैंड्स, लेफ्ट हाथ ऊपर, सांस लेना है और छोड़ना है। लेफ्ट हाथ को राइट साइड पे लेके जाएंगे, पूरा खिंचाव आपका लेफ्ट साइड पे वेस्ट लाइन पे आपका रहेगा। राइट हैंड नीचे की ओर पूरा खींचा हुआ, लेफ्ट हैंड ऊपर की ओर खींचा हुआ, दोनों कोनियां एकदम सीधी है, आगे की ओर नहीं झुकेंगे, पीछे से रखना है। वैसे अगर चाहे तो एकदम नीचे भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, ये हिप्स का मूवमेंट हो गया। यहाँ पे हमें जो खिंचाव चाहिए बस वो इतना ही आएगा और धीरे से रिलीज। दोनों पैरों को रिलैक्स करेंगे और फिर से एक बार 2 फुट का डिस्टेंस, दोनों पैरों के बीच में आपके पास 2 फीट डिस्टेंस है। पैरों के अंगूठे अंदर की ओर पॉइंट कर रहे हैं। राइट हैंड आप, यहाँ पे एक बार सांस लेंगे और छोड़ेंगे। सांस लेते हुए लेफ्ट साइड बेंड करेंगे, लेफ्ट हाथ नीचे की ओर, राइट हाथ ऊपर की ओर। 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए ऊपर एंड चेंज हैंड्स, राइट हैंड डाउन, लेफ्ट हैंड अप। यहाँ पे एक बार सांस लेना है, छोड़ना है। सांस लेते हुए राइट साइड पे बेंड करेंगे। 1 2 3, अच्छे से खिंचाव महसूस कीजिए। 4 5, सांस छोड़ते हुए ऊपर एंड रिलैक्स। सांस लेंगे, छोड़ेंगे। कभी भी कोई भी क्रिया करते हुए अगर आपको ये लगता है कि आप थोड़ा आउट ऑफ ब्रेथ हो गए हैं, हाफने लगे हैं, ऐसा अगर हो रहा है तो बीच में आप बैठ के आराम करेंगे और थोड़ी सी लंबी गहरी सांस लेंगे। हमें कितनी एक्सरसाइज करनी है कि हम इतनी ही एक्सरसाइज करेंगे कि हमारी सांस फूले नहीं, ताकि आप पूरा सांस लेते हुए और छोड़ते हुए एक्सरसाइज कर पाओ। नहीं तो अगर आपकी सांस फूल रही है और मैं आपको बोलूं कि अभी आप सांस लीजिए, रोकिए, आप नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए फिर हमारा मेन फोकस अभी क्या है, रेस्पिरेटरी है। तो ब्रीदिंग के बगैर अगर आप सिर्फ ऐसे ही मैन्युअल मूवमेंट करोगे तो उसका आपको कम फायदा होगा, और हमें क्या चाहिए, हमें तो बहुत सारा फायदा चाहिए, इसलिए हम सब कुछ परफेक्टली करेंगे। चलिए दोनों पैरों के बीच में 3 फीट डिस्टेंस रखेंगे। अभी पहले 1 लिया था, फिर 2 लिया था, अभी 3 फीट डिस्टेंस कर देते हैं। बैलेंस आपका मेंटेन होना चाहिए। अगर 3 फीट आपको ज्यादा लगता है, बैलेंस नहीं हो रहा है, तो आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं। पैरों के अंगूठे अंदर की ओर है और वक्रासन के लिए रेडी हो जाएंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथों को सामने ऊपर लेके जाना है, सामने रहेंगे, हथेलियां जमीन की ओर, हाथ को आगे की ओर खींचना है, बॉडी को पीछे की ओर खींचना है। सांस छोड़ते हुए राइट साइड पे पूरा जहां तक आप ट्विस्ट कर सके वहां तक, पूरा राइट हाथ पूरा स्ट्रेट है, लेफ्ट हाथ को फोल्ड कर सकते हैं आप, और सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड पे जब ट्विस्ट करेंगे तो लेफ्ट हाथ सीधा है, राइट हाथ फोल्ड कर सकते हैं। वापस से सांस लेते हुए सेंटर में काउंटिंग के साथ जाएंगे, सांस छोड़ते हुए 3 2 1,
सांस लेते हुए 1 2 3, breathe out 3 2 1, breathe in 1 2 3, breathe out right side पे 3 2 1, breathe in 1 2 3, breathe out left side पे 3 2 1, सांस लेते हुए 1 2 3, यहाँ पे रुकेंगे और सांस छोड़ते हुए 3 2 1, और धीरे से शोल्डर्स को रिलैक्स कर दीजिए, पैरों को रिलैक्स कर दीजिए। लंबी गहरी सांस लेंगे, आराम से सांस लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है, और धीरे से दोनों पैरों के बीच में कंफर्टेबल डिस्टेंस रख के कमर को पूरा गोल घुमाएंगे। पेट आगे आएगा, सांस लेना है, पीछे जाएगा, सांस छोड़ना है। 1 2 3 4, अच्छे से मुस्कान के साथ 5, रिवर्स 5 4 3 2 1, एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को रिलैक्स करेंगे, आराम से दोनों घुटनों की मूवमेंट करेंगे। जिनको घुटनों का प्रॉब्लम है और जो लोग नहीं कर सकते हैं वो लोग प्लीज स्किप कर दीजिएगा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। 1 2 3 4 5, रिवर्स 5 4 3 2 1, and relax. Breathe in and breathe out. हाथ का पूरा सर्कल करना है, दोनों पैरों के बीच में 2 से 2.5 फुट का डिस्टेंस, और राइट हैंड को पूरा ऊपर ले जाएंगे, सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए नीचे। 5 टाइम्स मूवमेंट लेनी है। 1 2, ऊपर सांस लेना है, नीचे छोड़ना है। 3, मुस्कान के साथ 4 5, रिवर्स 5 4 3 2 1। दूसरे हाथ पे भी वही करेंगे, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करेंगे। जिनको फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम है उनको थोड़ा सा कम पूरा होता है तो कम लीजिए, लेकिन कीजिएगा जरूर जितना आपसे होता है। अगर आपसे इतना होता है तो आप इतना करेंगे। थोड़ा सा अगर सहारे की जरूरत है तो आप एक हाथ यहाँ पे रख के और धीरे से ऐसे भी ले सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे अगर पेन है तो आपको सपोर्ट भी मिल जाएगा। कोशिश करेंगे, जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है वो लोग कोशिश करेंगे कि हाथ एकदम सीधा रहे। चलिए, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4, ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट। 5, रिवर्स 5, कोने सीधी, नीचे ब्रीद आउट, ऊपर ब्रीद इन। 3 2 1, एंड रिलैक्स। और हमारा लास्ट स्टैंडिंग आसन है वो हम ले लेंगे चेयर पोज। उत्कट आसन के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिनको कमर का घुटनों का प्रॉब्लम है वो लोग या तो स्किप कर दीजिए या फिर आधा ही कीजिएगा, जितना आपका बॉडी सपोर्ट करता है। अगर घुटने में ज्यादा पेन होता है तो पूरा स्किप ही कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, दोनों पैरों के बीच में 1 फुट डिस्टेंस रखेंगे। 3 काउंट ब्रीद इन ब्रीद आउट और 6 काउंट्स होल्ड है हमारा। सांस लेते हुए 1 2 3, हथेलियां जमीन की ओर, एड़ियां ऊपर, दृष्टि सामने। सांस होल्ड करके रखना है और फिर सांस छोड़ते हुए 3 2 1, आराम से पूरा नीचे सीधा बैठना है। कोशिश कीजिए कि कमर आपकी जितनी हो सके उतनी सीधी रहे। पेट को टाइट रखेंगे। यहाँ पे सांस छोड़ के होल्ड करना है। जिनको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, कार्डियक का प्रॉब्लम है, वो लोग कभी भी सांस होल्ड नहीं करेंगे। चलिए, सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे। 1
2 3 होल्ड, यहाँ पे पेट टाइट करके होल्ड कीजिए, 1 2 3 4 5 6, सांस छोड़ते हुए 3 2 1, रिलैक्स। एक बार फिर से इसकी प्रैक्टिस करते हैं। दोनों पैरों के बीच का डिस्टेंस चेक कर लीजिए, दोनों पैरों के अंगूठे अंदर की ओर है। सांस लेते हुए 1 2 3 होल्ड, 1 2 3 4 5 6, ब्रीथ आउट 3 2 1। कमर को सीधा करने की कोशिश कीजिए, आगे झुक जाती है लेकिन हम कोशिश करेंगे जितना होता है। जिससे नहीं होता है वो बहुत जोर जबरदस्ती नहीं करेगा, कोशिश करते रहेंगे और पेट को टाइट करते हुए सांस लेते हुए ऊपर आएंगे। 1 2 3, रुकना है, 1 2 3 4 5 6, सांस छोड़ते हुए 3 2 1, और दोनों पैरों को रिलैक्स कर दीजिए आराम से। जब भी आपकी एरिया ऊपर उठती है ना तो पंजों पे थोड़ा लोड ज्यादा आ जाता है, तो उसको रिलैक्स करना बहुत जरूरी रहता है। चलिए अभी हम आराम से बैठ जाएंगे बटरफ्लाई में। सांस लेंगे, छोड़ेंगे। हमारा रूल क्या है, नीचे जो लोग नहीं बैठ सकते हैं वो लोग पलंग पे या टेबल पे, जो भी आपके पास सरफेस अवेलेबल है उस पे बैठ सकते हैं। जिन लोगों के पास नीचे बैठने के लिए जगह नहीं है, पलंग ऐसा भी नहीं है, वो लोग कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं। जिनको घुटने का प्रॉब्लम है वो लोग नहीं ले सकते हैं भद्रासन, तो डजेंट मैटर, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपनी लेग मूवमेंट्स कर सकते हैं। ऑलवेज फॉलो योर बॉडी रूल्स। आपका बॉडी जो जो चीज नहीं कर सकता है वो चीज आपको स्किप करनी पड़ेगी। अगर आप हेल्दी है तो कुछ भी मत स्किप कीजिएगा, धीरे धीरे सब कुछ हम कोशिश करते रहेंगे तो वी कैन अचीव एवरीथिंग। मस्त तितली को उड़ाइए आराम से, आराम से, पूरा जोर नहीं लगाना है। आपका पैर इतना ही खुला हुआ है तो आप इतने में उड़ाइए, जहां पे भी है, जैसे भी है। तितली छोटी है, बड़ी है, कोई भी तितली है उसको उड़ाना है हमें। ऊपर सांस लेंगे, नीचे सांस छोड़ेंगे, 1, अगेन जहां तक आप जा सके वहीं तक आप जाएंगे, लोभ नहीं करेंगे। 2, ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे, 3, ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे, 4, ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे और आराम से रुकना है जहां तक आप रोक सके। कोई जोर जबरदस्ती मत कीजिएगा। अगर आप यहां तक रोक सकते हैं ओके, आप यहां भी रुक सकते हैं, जहां तक हो। शोल्डर्स पे कहीं पे भी कोई भी प्रेशर नहीं आना चाहिए। आराम से सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे और धीरे से ऊपर। भद्रासन 2, दोनों घुटनों को ज्वाइन करेंगे, सांस लेते हुए पूरा दोनों पैरों को नीचे ले जाना है, ऊपर आएंगे, पैर वहां पे सांस छोड़ना है, पेट को अंदर की ओर दबाना है, पैरों को थोड़ा सा बॉडी के पास दबाएंगे, वापस से नीचे जाएगा तो थाइस पे प्रेशर देना है, घुटनों पे प्रेशर मत दीजिएगा। 2 3 4 5, आराम से दोनों पैरों को अच्छे से जकड़ लीजिए। जितना ज्यादा आप अपने पैरों से प्यार करते हैं उतना ज्यादा उसको पास में ले आएंगे। अभी ध्यान क्या रखना है, देखिए आपके शोल्डर्स जो है उसको धीरे से रिलैक्स कीजिए आराम से। हम जितना ज्यादा जकड़ने की कोशिश करेंगे ना बॉडी ऐसे हो जाता है। धीरे धीरे शोल्डर्स को रिलैक्स कीजिए, गर्दन को रिलैक्स कीजिए आराम से। चेहरे पे मुस्कान होगी ना, वहां पे ये स्टिफनेस निकालना बहुत आसान हो जाता है। जहां पे आपका चेहरा ऐसा होगा ना तो ऑटोमेटिकली शोल्डर्स ऐसे ऊपर आने लगेंगे। तो चेहरे पे मुस्कान एक्सरसाइज का पार्ट है। हमें एक्सरसाइज करना अभी पसंद नहीं है फिर भी हम कर रहे हैं, वैसे ही मुस्कान भी आपका एक्सरसाइज का पार्ट है। तो आप जैसे हाथ पैर हिला रहे हैं ऐसे आपको फेस को भी ऐसे हिलाना है। चलिए इसी पोजीशन में बैलेंस मेंटेन करते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, पैरों के पंजे ऊपर की ओर,
पूरा खींच के पैरों के पंजे नीचे की ओर अच्छे से हंसते हुए ऊपर की ओर पैरों को पंजे को नीचे की ओर ऊपर नीचे अच्छे से खींचे खींचे और दोनों एंकल का रोटेशन। जिनका बैलेंस नहीं बन रहा है वो पैर लंबा करके भी कर सकते हैं। धीरे से रिवर्स, कमर पे ज्यादा लोड नहीं डालेंगे, अगर कमर में पेन आ रहा है तो गलत हो रहा है। ऑल्टरनेट, एक पैर ऊपर एक नीचे, 2 3 4 5। दोनों एंकल्स को दूर करेंगे, पास में करेंगे, दूर करेंगे, पास में करेंगे, आराम से और धीरे से रिलीज। ये हमने पूरा एंकल को चारों दिशा में अच्छे से स्ट्रेच दे दिया। अच्छे से दंडासन में आ जाएंगे। दोनों पैरों को लंबा खींच के ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे। नीज एक एक करके उठाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलीज। दोनों पैरों के अंगूठों को टच करेंगे, ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे। हाथ आपके पूरा पैर को मसाज कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा लगता है, आपको खुद को भी अच्छा लगेगा, आपके बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है। देखिए कमर की भी मूवमेंट हो रही है, सांसों को भी ध्यान रखना है। नीचे सांस छोड़ेंगे, ऊपर सांस लेंगे और इसके अलावा आपके पैरों का मसाज भी हो रहा है। ऐसे करके मत कीजिए, ये आसन होता है लेकिन इसमें आपको ज्यादा फायदा हो रहा है। इसके अलावा आपका मसाजिंग भी साथ में हो रहा है। ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे, ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे और धीरे से घुटने का मसाज करेंगे गोल गोल। 1 2 3 रिवर्स। 1 2 3 एंड धीरे से राइट पैर को फोल्ड करेंगे। मस्त सिटिंग पवन मुक्तासन की पोजीशन। आराम से अच्छे से उसको दबाइए, कमर गर्दन सीधी, शोल्डर्स रिलैक्स। 1 2 नीचे राइट पैर जो है उसको सुलाना नहीं है, उसको सीधा रखना है। लेफ्ट पैर जो नीचे है और लेफ्ट पैर का अंगूठा ऊपर आकाश की ओर रहेगा। राइट पैर को अच्छे से स्क्वीज किया हुआ है और अच्छे से वक्रासन के लिए रेडी हो जाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, आपके राइट पैर को लेफ्ट हाथ से होल्ड करेंगे, जहां तक आपका होल्ड होता है। आपका इतना होता है, आपका इतना होता है, आपका इतना होता है, जितना आपसे होता है उतना ट्विस्ट कीजिए पूरा राइट साइड पे। राइट हाथ को कमर पे रख सकते हैं या नीचे जमीन पे, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे वहां पे। और देखना आपको राइट साइड पे है। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सेंटर में राइट पैर को छोड़ेंगे, लेफ्ट पैर को हक करेंगे। अच्छे से पहले दबाइए, अच्छे से पोजीशन एंजॉय करनी है। नाइस। सांस लेंगे, छोड़ेंगे और फिर लेफ्ट पैर को राइट हाथ से होल्ड करेंगे। लेफ्ट हाथ को कमर पे या जमीन पे, जहां आपको कंफर्टेबल लगे। चेक क्या करना है, हमारा राइट पैर जो है वो आकाश की ओर, उसको सुला मत दीजिएगा। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सेंटर में धीरे से लेफ्ट पैर को भी पूरा नीचे छोड़ देंगे। अभी हम पूरा साइड ट्विस्टिंग करेंगे। जितना आपसे होता है आप उतना ही कीजिएगा, लोभ नहीं करेंगे। तो अगर हम इतना जा सकते हैं तो हम इतना ही जाएंगे। अगर आप नीचे थोड़ा सा झुक सकते हैं तो नीचे झुक के भी कर सकते हैं, जहां तक आपको कंफर्टेबल लगता है। तो यहाँ पे सांस लेंगे, पूरा नीचे तक सांस छोड़ना है। 1 ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे। 2 जहां तक आपको पॉसिबल है। याद रखिएगा जितना आप करोगे ना उतना आपको कमर में अच्छा ही लगने वाला है, इसलिए इसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है कि ओ मेरा बहुत पीछे नहीं गया या मेरा आधा ही गया। जो करोगे आपको फायदा होगा। अगर सिर्फ इतना करोगे तो इतने में भी फायदा होगा। 5 6 7 8। सांसों को ध्यान रखिएगा, सेंटर में सांस लेना है और साइड पे सांस छोड़ना है। 9 10 एंड रिलैक्स।
चलिए आप थोड़ा सा लेग्स को स्प्रेड करेंगे, थोड़ा सा इनर थाइस को ओपन करने की कोशिश करते हैं जितना आपसे स्प्रेड होता है। अगर आपका सिर्फ इतना स्प्रेड होता है ओके, आपका इतना होता है, जितना हमसे होता है हमेशा रूल यही है कि हम उतना ही करेंगे, हम ज्यादा लोग नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपके दोनों पैरों के अंगूठे अंदर की ओर पॉइंट कर रहे हैं, ज्यादातर लोगों के अंगूठे बाहर की ओर चले जाते हैं, तो आप ये चीज खास ध्यान रखिएगा। ऊपर सांस लेंगे, कमर को सीधा रखें और राइट हैंड जो है आपका लेफ्ट टो को होल्ड करने की कोशिश करेगा और लेफ्ट हैंड को पीछे कमर पे रख सकते हैं। ये एक पोजीशन हुई। दूसरी पोजीशन में क्या है, आप दोनों हाथों से एक साइड पे होल्ड कर सकते हैं, ये हमारी दूसरी पोजीशन है। कई लोगों का उसमें भी अगर नहीं टच होता है, आप यहां तक रख सकते हैं, तो यहां तक रख के पूरा देखना आपको लेफ्ट साइड पे है ताकि आपको कमर में अच्छे से ट्विस्ट हो। और जहां तक आप जा सके, लोग नहीं करेंगे, जहां तक आप जा सके वहां तक अपने आप को आराम से यहां पे रोकना है। आराम से रोके, 1 2 3 4 5 6। सांस लेते हुए सेंटर में चेक कीजिए कमर में ज्यादा ट्विस्ट तो नहीं आ गया है, बहुत जरूरी है, ट्विस्ट नहीं चाहिए। और दूसरी साइड पे आराम से 1 2, जहां तक आप जा सके पूरा टच होता है, वेरी गुड। नहीं होता है तो एकदम जोर मत लगाइएगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, आपको यहाँ पे पेन आएगा और वो हमें नहीं चाहिए। हम सिर्फ कमर को खोलने की कोशिश कर रहे हैं और आपके पैरों के नीचे, घुटनों के नीचे हैमस्ट्रिंग्स के मसल्स अच्छे से पुल हो। ऊपर सांस लेंगे, थोड़ा सा कंटिन्यूअस मूवमेंट लेंगे, 1 2 3, ब्रीद इन ब्रीद आउट नहीं बोलेंगे, 4, सेंटर में ब्रीद इन, साइड पे ब्रीद आउट, 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। आराम से एक पैर के ऊपर दूसरा पैर, गौमुखासन की पोजीशन। एक घुटने के ऊपर दूसरा घुटना अलाइन करने की कोशिश करेंगे, जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर जाएगा और पीछे हमें ऐसे करके होल्ड करना है। लेकिन हमारा शोल्डर्स जो है वो स्टिफ है, ऐसे होल्ड नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, छोटा सा नैपकिन या रुमाल ऐसे लेना है और पीछे ऐसे डालिए और फिर पकड़ने की कोशिश कीजिए और फिर दोनों तरफ से खिंचाव आपको महसूस हो, ऐसे आपको करना है। गर्दन को चेक कीजिएगा, गर्दन पे लोड नहीं आना चाहिए। कई बार इसमें क्या होता है, ऐसे ऐसे हम कर देते हैं तो गर्दन पे ज्यादा लोड आ जाता है। गर्दन को बेकार में हमें परेशान क्यों करना है, शोल्डर्स की एक्सरसाइज है, हमें शोल्डर्स को यहाँ से आपका पूरे बॉडी को स्ट्रेच आपको अच्छे से अनुभव करना है। और होल्ड कीजिए, 2 3 4 5। सांस लेते हुए हाथों को छोड़ेंगे और धीरे से पैरों को चेंज करेंगे। ऊपर वाला पैर नीचे, नीचे वाला ऊपर, और वापस से जो पैर ऊपर है दूसरे वाले हाथ से हम करेंगे। हमेशा क्या रूल याद रखेंगे, जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर जाएगा। 2, गर्दन चेक करते रहेंगे, 3 4 5। सांस लेते हुए धीरे से दोनों हाथों को रिलीज कीजिए। इसमें थोड़ा सा पुल होने के चांसेस है, इसलिए लोग नहीं करेंगे तो ही अच्छा रहेगा। धीरे से वज्रासन में बैठ जाएंगे, आराम से ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। वज्रासन के लिए आई होप आप लोगों को याद है, दोनों एड़ियों के बीच में आपको बैठना है ऐसे। और धीरे से वज्रासन में आप या तो शशांकासन ले सकते हैं या मंडूकासन। मंडूकासन के लिए आपके हाथ यहाँ रहेंगे और शशांकासन में आपके हाथ पूरा जमीन पे रख के भी आप कर सकते हैं। ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे। जिनको हाइपरटेंशन भी कार्डियक प्रॉब्लम है वो लोग सांस रोकेंगे नहीं, बाकी सब क्या करेंगे, पूरा नीचे जो है आराम से सांस छोड़ के रोकना है। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए ऊपर एंड रिलैक्स। ये क्या हो जाता है, हमारा शून्यक प्राणायाम हो जाता है, क्योंकि सांस छोड़ के हम रोक रहे हैं। शून्यक आपको याद है ना, प्राणायाम नंबर 5, उसमें हम क्या करते हैं, सांस छोड़ के रोक के रखते हैं। फिर से ऊपर सांस लेंगे और धीरे से नीचे। 1
2, 3, 4, 5। ऊपर सांस छोड़ लेते हुए और रिलीज आराम से। जिनको कंफर्टेबल फील हो रहा है वो लोग एक बार फिर से ले सकते हैं। जिनको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है वो सिंपल बैठ के आराम से रिलैक्स करेंगे। सांस लेना है और छोड़ना है। नीचे जितना ज्यादा आप रोक सकते हैं उतना ज्यादा आपका लंबा शून्यक होगा, उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा आसन होता है। इसके अलावा पेट में कब्ज का प्रॉब्लम है, पेट कम करना है, फैट लॉस करना है, सभी के लिए मंडूकासन बहुत ही सुपर्ब रहता है। लेकिन अगर आपको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है तो आप सांस रोक के नहीं रखेंगे। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हम हमेशा कोई भी आसन करते हैं। आराम से यहाँ पे रुक के 10 कपालभाति लेंगे। सांस लेना है और जोर से छोड़ेंगे। धीरे से रिलीज। कपालभाति के रूल्स आपको याद करवा देती हूँ। कपालभाति मतलब कपाल आपका फॉरहेड, भाती मतलब अग्नि। जिस अग्नि में जल के आपके बॉडी का सारा कचरा निकल जाता है, जिससे आपके कपाल पे तेज आता है। हमारे चेहरे पे, कपाल पे तेज कब आता है, हमारे बॉडी में तेज कब आता है? जब हमारा बॉडी एकदम शुद्ध हो। मन से, तन से, आत्मा से जब आप शुद्ध है तो आपके बॉडी से किरणें निकलेगी। तो वो शुद्धता पाने के लिए कपालभाति हम करते हैं। तो अंदर से आप अपने आप को शुद्ध करने के लिए हम कपालभाति करेंगे। लेकिन इतने सालों तक हमने नहीं किया है। अचानक से एक दिन आप अगर बहुत ज्यादा कर लोगे तो क्या होगा? पेट इसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट होता है। तो अगर ज्यादा मूवमेंट लोगे तो पेट को नुकसान होने के चांसेस है। जो लोगों को प्रैक्टिस है वो अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन जो लोग नए हैं उन लोगों को फिर पेट पे ज्यादा लोड नहीं आए, इसलिए हम क्या करते हैं, हम 10-10 के सेट्स करते हैं। 10 कपालभाति आप गिन के कीजिए। ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ऐसे आप सिर्फ 10 बार करेंगे और फिर रिलैक्स कीजिए। आप महसूस करेंगे तो गले में भी थोड़ा खराश जैसा लगेगा, पेट में भी दर्द होगा। जो एकदम नए हैं उनको ये सारी फीलिंग्स आने के बहुत चांसेस हैं। तो आराम से 10 के बाद थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, चेक कीजिए। अगर पेन है तो दूसरा सेट मत लीजिएगा। अगर आपको कंफर्टेबल लगता है 3-4 ब्रेथ के बाद तो दूसरा सेट आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप 2 से 3 या मैक्सिमम 5 सेट अभी हम लेंगे। हम ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि हमारा बॉडी अभी रेडी नहीं है। जो लोग रेगुलर लेते हैं उन लोगों को भी मैं यही कहूंगी कि आप क्या करेंगे, आप 10-10 के 10 सेट लीजिए अगर आपको ज्यादा लेना है तो, पर 10-10 के ही सेट लीजिए। क्योंकि ज्यादा करने के चक्कर में कई बार हम गलत कर देते हैं, बॉडी को नुकसान करते हैं, ज्यादा फास्ट हो जाता है। हमेशा 1 ब्रेथ पर सेकंड ही करेंगे। चलिए अभी हम पद्मासन लगा लेते हैं। अगर पैरों में दर्द होता है, कुछ है, तो आप थोड़ा सा पैरों को रिलैक्स भी कर सकते हैं। धीरे से पर्वतासन की सिचुएशन में दोनों हाथों को साइड से ऊपर लेके जाएंगे। दोनों हाथों को ऊपर नमस्ते की मुद्रा में गर्दन को रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। दोनों हाथों को उल्टा घुमा के धीरे से नीचे लेके आएंगे। आंखें बंद ही रहेगी और 3 भ्रामरिक लेंगे। भ्रामरिक आपको याद करवा देती हूँ। आंखें और कानों को हम कवर करेंगे।
लाइटली कवर करना है और मुंह बंद रखेंगे, मतलब हमारे तीनों सेंसेस को बंद करके हम 3 ओमकार लेंगे, जिससे कि पूरा वाइब्रेशंस आपके पूरे बॉडी में आपको महसूस हो। चलो धीरे से दोनों हाथों को रिलैक्स करेंगे प्रेयर के लिए। अपने आप को दोनों हाथों को नमस्ते की मुद्रा में लाके रेडी करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को अच्छे से घर्षण देंगे। रब योर पाम्स टुगेदर। जोर से थोड़ा सा सर के ऊपर ले जाके घर्षण दीजिए। देखिए दोनों हाथों के बीच में पहले से अभी ऊर्जा का संचार भी ज्यादा हो रहा है। आपको हीट फील होगी दोनों हाथों के बीच में। और धीरे से हाथों का कप बना के आंखों को कवर करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे से हाथों को चेहरे पे घुमाते हुए गर्दन को नीचे की ओर झुका के पहली दृष्टि जमीन पे पड़े ऐसे नजरें खोलेंगे। धीरे से सामने देखेंगे। लुक टू योर लेफ्ट। थोड़ा सा राइट हाथ से धक्का लगाएंगे। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए राइट साइड पे लेफ्ट हाथ से धक्का लगाते हुए, सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड डाउन। धीरे से थोड़ा सा हाथों का प्रेशर भी दे सकते हैं। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड पे आराम से, सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए चिन टू चेस्ट। ऊपर से धीरे से थोड़ा सा धक्का देंगे। सांस लेते हुए ऊपर, पूरा ऊपर नीचे से धक्का देंगे। वापस से सांस छोड़ते हुए नीचे चिन टू चेस्ट। रुकना है। सांस लेते हुए ऊपर ऊपर 3 बार मुंह खोल बंद करेंगे। आ आ आ। धीरे से सामने देखेंगे। 1 फुल रोटेशन। नीचे से स्टार्ट करेंगे। सांस लेते हुए आधे सर्कल में सांस लेना है, फिर बाकी के आधे में छोड़ेंगे। रिवर्स सांस लेते हुए और धीरे से साइड से नीचे सांस छोड़ेंगे और रिलैक्स। तो धीरे से अभी हम क्या करेंगे, आपके जो बैठने की पोजीशन है उसको चेंज करके आराम से शवासन के लिए रेडी हो जाएंगे। लेकिन लेटने कैसे है, आपको हमेशा एक साइड पे टर्न होके लेटना है। कभी भी हम ऐसे करके मत लेटिएगा। जिनके पास लेटने के लिए जगह नहीं है, जो लोग यहाँ पे काम करते हुए योगा करने के लिए अपना टाइम निकाल के आए हैं, तो उनको चेयर पे बैठ के भी आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। तो धीरे से आराम से हम लेट जाएंगे। धीरे से आपके दोनों पैरों को लंबा खींचेंगे। दोनों हाथों को बॉडी के ऊपर ले जाएंगे। आंखें बंद कर दीजिए। अभी देखना कुछ भी नहीं है, अभी आराम से बस सुनते हुए करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचिए खींचिए खींचिए। पैरों को नीचे की ओर पूरा एकदम अच्छे से मस्त स्ट्रेच आए। जिन लोगों को स्टैंडिंग में तालासन नहीं होता था, उनके लिए ये सेकंड ऑप्शन है। ये स्लीपिंग तालासन है, इसको यस्तिकासन कहते हैं।
और धीरे से दोनों हाथों को रिलीज करेंगे, पैरों को रिलीज करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। वापस से दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचना है और इस बार पैरों के पंजों को बॉडी की ओर खींचेंगे। आराम से अच्छे से खिंचाव महसूस कीजिए। पूरा काफ मसल्स में खिंचाव हो रहा है, हैमस्ट्रिंग्स में खिंचाव हो रहा है, थाइज में खिंचाव हो रहा है, पेट के मसल्स खींचे हुए हैं, चेस्ट के मसल्स ऊपर की ओर खींचे हुए हैं। एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को घुटने से फोल्ड करके पेट को दबाने की कोशिश करेंगे आराम से। अगर आप पूरा यहाँ पे नहीं होल्ड कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। और फिर भी अगर कुछ लोगों का प्रॉब्लम है और दोनों पैर साथ में नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग एक पैर नीचे रख के सिर्फ एक पैर से भी कर सकते हैं। तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपको लेना है, जो आपको कंफर्टेबल लगे। दोनों पैरों के पंजे आकाश की ओर, धीरे से पूरा जमीन की ओर, और खींचिए, आराम से खींचिए खींचिए। पेट को दबाएंगे, शोल्डर्स रिलैक्स, और धीरे से लेफ्ट एंड राइट थोड़ा थोड़ा। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। मस्त कमर का बहुत सुपर मसाजिंग होता है इसमें। आराम से धीरे से पैरों को घुटने से फोल्डेड ही रखना है, लेकिन नीज बेंड करके ऐसे आपको आपके एड़ी या पंजे जो है वो जमीन पे रहेंगे। हाथों को टी पोजीशन में ले जाएंगे, दोनों पैरों को जॉइन कीजिए। यहाँ पे सेंटर में सांस लेंगे और धीरे से दोनों पैरों को राइट साइड पे लेके जाना है। आपको देखना लेफ्ट साइड पे है। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सेंटर में और धीरे से दूसरी तरफ दोनों पैरों को लेके जाएंगे। देखना ऑपोजिट साइड पे है। शोल्डर्स दोनों रिलैक्स है, पाम्स ऑन द ग्राउंड। आराम से सांस लेंगे और छोड़ेंगे। रुकना है बस। दोनों घुटने एक के ऊपर एक, पंजे एक के ऊपर एक, एड़िया एक के ऊपर एक। आराम से आंखें बंद रहेगी। दोनों पैर सेंटर में और धीरे से दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस करेंगे। आपके घुटने फोल्डेड है, लेकिन दोनों घुटने जॉइंट है। आपके राइट हैंड को नाभि के पास लेके आएंगे और धीरे से सांस लेते हुए पेट को फुलाना है। 1 2 3 होल्ड। 1 2 3। धीरे से सांस छोड़ते हुए 3 2 1। वापस से 1 2 3। अच्छे से एब्डोमिनल ब्रीदिंग हो रहा है। होल्ड करेंगे 1 2 3। ब्रीद आउट 3 2 1। सांस लेते हुए 1 2 3। होल्ड 1 2 3। ब्रीद आउट 3 2 1। Once again 1 2 3। Hold 1 2 3। Breathe out 3 2 1। इसमें आप हाथों का इस्तेमाल किए बगैर भी कर सकते हैं। हाथ तो सिर्फ हम मूवमेंट चेक करने के लिए ही रखते हैं। तो आराम से यही क्रिया आपको कंटिन्यू करनी है अगली 5 मिनट तक। एकदम रिलैक्सिंग, जितना हो सके उतना ज्यादा सांसों के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। आराम से 1 2 3। होल्ड 1 2 3। ब्रीथ आउट 3 2 1। जो लोग मेरे साथ लंबे समय से कर रहे हैं और जो 5 काउंट्स का ब्रेथ ले सकते हैं, वो लोग 5 काउंट्स का, 6 काउंट्स का, 7 काउंट्स का, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप लीजिएगा। सिर्फ ध्यान क्या रखना है, बहुत ज़्यादा फोर्स करके ऐसे करके मत कीजिएगा। आराम से आपका सांस आना चाहिए और आराम से छोड़ना है। और धीरे से ये 5 मिनट आप कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद 5 मिनट अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम ऐसा व्रत है जो आपको सुबह शाम सारे टाइम करना ही करना है। इसके हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। इसी से आपका माइंड का बैलेंस होगा, आपका बॉडी का बैलेंस होगा, आपका बॉडी हेल्दी होगा, आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस चला जाएगा, आपका जो डिप्रेशन या फियर है वो भी इसी से सॉल्व होता है। बहुत सुपर प्राणायाम है। अनुलोम विलोम सब प्राणायामों का बाप है। तो डीप ब्रीदिंग करते हुए 5 मिनट के बाद आप 5 मिनट अनुलोम विलोम
के लिए अपने आप को रेडी करेंगे और फिर आराम से अनुलोम विलोम लेके उसी के बाद आप आराम से खड़े होंगे। तो हमारा आज का सत्र हम यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर हम शाम को फिर से मिलेंगे। तब तक आप लोग योग करते रहिए और स्वस्थ रहिए और हमारी सिर्फ इतनी ही शुभकामना है कि आप लोग जल्द से जल्द तंदुरुस्त हो जाए। धन्यवाद।